हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो आज हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रामबाण साबित होगा, जिससे कम एक और दो क्वेश्चन हर हाल में आते हैं हर एग्जाम में, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आना तय है। तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना है 5 years प्लान इन इंडिया। अंग्रेजी में कहते हैं 5 years प्लान इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजना है। भारत में पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक चली हैं, जिसमें कुल 12 योजनाएं चली हैं और 3 अवकाश बीच में दिए गए हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है 1951 से 1956 तक, जिसका कार्यकाल है 1951 से 1956 तक। यह किस मॉडल पर आधारित है? यह है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना जो हर कई एग्जामों में आया है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो यह है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो इसका कार्यकाल है 1951 से 1956 तक यह रही है। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ करना था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। इस पंचवर्षीय योजना के तहत अनेक बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ हुआ है, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना आदि परियोजनाओं इसके अंतर्गत बनाई गई हैं। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य दर रखी गई थी 2.1% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने 3.6% विकास दर उपलब्ध हासिल की है, इसलिए यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 1961 तक। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बहुत अधिक पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट है कि हर पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको याद करके रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है। तो इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है यह पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। और इस पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। औद्योगिक नीति का प्रारंभ इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, जिस औद्योगिक नीति का प्रारंभ 1956 में किया गया था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में इस्पात कारखानों की शुरुआत भी की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 4.3% विकास दर ही हासिल की है। इसके साथ हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से 1966। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है और सुकुमाय चक्रवर्ती व जॉन सैंडी मॉडल पर यह आधारित है। सुकुमाय चक्रवर्ती व जॉन सैंडी मॉडल पर यह आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। आपसे पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है?
तो वो दी गई है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता बनाना, इससे स्वायत्ता स्फूर्त व्यवस्था में पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना रही है। तो आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो आप बता सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है, जिसका कार्यकाल है 1961 से 1966 तक। यह काफी असफल पंचवर्षीय योजना है। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण क्या है? आप बताइए, इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कारण क्या है असफल होने का? तो इस पंचवर्षीय योजना का असफल होने का मुख्य कारण है भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ था, एवं भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ था। इन दोनों युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ था। वर्ष 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? यह हुई 1965 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में बोकारो झारखंड में एक इस्पात कारखाने की शुरुआत हुई है, जो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य था 5.6% रखा गया था, और यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी न केवल 2.8% विकास दर हासिल कर सकी, इसलिए यह असफल योजना रही है। अब आ गया योजना अवकाश। इसमें इस टाइम योजना नहीं चली, ये योजना अवकाश रहा है, जो रहा है 3 साल 1966 से 1969 तक। इस अवकाश में इस अवधि में 3 प्रमुख वार्षिक योजनाएं हुई हैं, जो हर एक वर्ष की योजना रही है। इसमें 3 योजना छोटी छोटी योजना रही हैं जो हर एक वर्ष की रही है। पहली रही है 1966 से 66 तक, दूसरी रही है 67 से 68 तक, और तीसरी रही है 1968 से 1969 तक तैयार की गई थी। इस अवधि में कृषि क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 और 67 में हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको बोलना है 1966 से 67, जो योजना अवकाश के अंतर्गत हुआ था। अब आ गई अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1969 से 1974। यह अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति। आप बता सकते हैं कि इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्ति और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के असफल के प्रमुख कारण क्या थे कि चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही? इसका प्रमुख कारण था भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था, एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.7% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 3.3% दर ही हासिल कर पाई, इसलिए यह चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। अब आ गई अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिससे अधिकतर पंचवर्षीय योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा जाता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1974 से 1978 के बीच में है। यह कुल 4 साल चली है। इसका मॉडल डीपी धर मॉडल पर आधारित है। बहुत बार पूछा गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, तो आपको बताना है डीपी धर मॉडल पर यह आधारित है।
इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी अन्मूलन। गरीबी अन्मूलन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। कैसे में गरीबी को कम करना है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत आपातकाल लागू हुआ था जो 1975 में लागू हुआ था। वर्ष 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। क्षेत्रीय बैंक की ग्रामीण की स्थापना कब हुई? तो वो ही 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। काम के बदले काम योजना का प्रारंभ, काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है कि आपको काम कराने के बदले आपको अनाज दिया जाएगा, पैसे नहीं दिया जाएगा। तो इस पंचवर्षीय योजना के तहत यह योजना आरंभ हुई थी, काम के बदले अनाज। हाँ, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना जब चली तो इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वे थी इंदिरा गांधी। और इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो कब से कब तक थी आप बताइए। यह योजना केवल 4 वर्ष चली। वर्ष 1978 में इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल चली, और बाकी की सब पंचवर्षीय योजना 5 साल चली। एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो ओनली 4 साल चली है, तो वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में जीडीपी दर 4.4 रखी गई थी, लेकिन जीडीपी ने इसमें लगभग 4.8% विकास दर हासिल उपलब्ध की। इसी के साथ यह सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। अब फिर आ गया अवकाश, जिसको कहते हैं अनवरत योजना, और इसको क्या कहते हैं आप बताइए। तो इसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं, जो ओनली 2 साल चला है। 1978 से 1980 के बीच में चला है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली जनता पार्टी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था रोलिंग प्लान। भारत में रोलिंग प्लान लागू करवाने का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर लकड़वाला को जाता है। आपसे पूछ सकता है कि रोलिंग प्लान योजना का लागू होने का श्रेय किसको जाता है, किसने लागू किया था? तो आपको बताना है लकड़वाला प्रोफेसर ने इसको लागू किया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिर्डल की प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा में से ली गई है। रोलिंग प्लान की अवधारणा की रोलिंग प्लान क्या है, किसे कहते हैं, रोलिंग प्लान कब लगना चाहिए? तो ये कहां से लिया गया था? गुन्नार मिर्डल की पुस्तक, इसका नाम है एशियन ड्रामा से लिया गया था। यह कि रोलिंग प्लान क्या है, किस इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है एशियन ड्रामा पुस्तक में, जो गुन्नार मिर्डल की पुस्तक थी। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त किया रोलिंग प्लान को। इसके बाद यह समाप्त होने के बाद छठी पंचवर्षीय योजना फिर से आ गई। अब छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1980 से 1985 तक है। छठी पंचवर्षीय योजना चली है और यह 5 वर्ष की पूर्ण पंचवर्षीय योजना है। इसका मॉडल है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत माने आदान प्रदान पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। आप बताइए गरीबी उन्मूलन और किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो था किसका? हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, और इस छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है?
तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है छठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप इसको सीधा भी टेक से याद रख सकते हो कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। इसके साथ हम अगली पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। इसका भी एक पॉइंट रहेगा, इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वार्षिक लक्ष्य दर 5.2% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 5.7% विकास दर हासिल उपलब्ध की है, इसलिए यह सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। हाँ बताइए, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? अब आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल है 1985 से 1990 तक, और यह भी पूर्ण पंचवर्षीय योजना है क्योंकि यह 5 साल की पंचवर्षीय योजना है। यह किस मॉडल पर आधारित है? सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो यह है जॉन मिलर मॉडल पर आधारित है सातवीं पंचवर्षीय योजना। जॉन मिलर मॉडल पर आधारित है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी आवास योजना का प्रारंभ भी हुआ है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना का प्रारंभ किया था, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अब है वर्ष 1988 ईस्वी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भी हुई है सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.0% रखा गया था और यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 6% विकास दर हासिल की है, इसलिए यह सफल योजना मानी जाती है। फिर से योजना अवकाश आया है। तो योजना अवकाश कितने वर्ष का आया है? तो यह आया है 2 वर्ष का योजना अवकाश आया है। यह चला 1990 से 1992 तक चला है। यह 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीति, अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई थी। तो ये कब तैयार की गई थी? 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में चली है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए आप। तो बताओ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भुगतान संतुलन की समस्या एवं विदेशी विनिमय भंडार में कमी। वर्ष 1990 ईस्वी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई है अवकाश में, जो 1990 में की गई है। इस अवकाश के बाद आती है अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिनका कार्यकाल है 1992 से 1997 तक। इसका मुख्य उद्देश्य है आधारभूत संरचना का विकास दर करना। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि को दी गई है। इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो आप बता देना कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ है। वर्ष 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन का प्रारंभ हुआ है। मध्याह्न भोजन जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर स्कूल, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में भोजन प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं मध्याह्न भोजन। तो ये कब से लागू हुआ था? 1995 में लागू हुआ था ये। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.6%।
यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसका जीडीपी लक्ष्य बना 6.8% हासिल किया, इसलिए यह सफल योजना मानी जाती है। आइए हमारी है अब अगली पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल है 1997 से 1902 तक। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता को दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ हुआ है नौवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल है 1997 से 2002 तक। इस पंचवर्षीय योजना के तहत क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ हुआ है। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वार्षिक लक्ष्य था 6.5 रखा गया था। इस विकास दर हासिल की यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि जीडीपी में केवल 5.4% ही इसने हासिल की है। हाँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना पढ़िए अब थोड़ा सा। हाँ तो आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल है 2002 से 2007 तक। आपको हर पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत याद रखिए क्योंकि सबसे अधिक इसमें कार्यकाल पूछता है। तो इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 2002 से 2007 तक। इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता आदि थे। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 8% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 7.6% दर ही हासिल की है। अगली आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल कितना है? तो यह है 2007 से 2012 तक। यह 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना है। एक पूर्ण पंचवर्षीय योजना है क्योंकि इसमें 5 साल की पंचवर्षीय योजना। यह किस मॉडल पर आधारित है? तो यह सी रंगराजन मॉडल पर आधारित है। यह आपसे पूछ सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह सी रंगराजन मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर ध्यान दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 8% विकास दर हासिल की पाई। इसने काफी कम हासिल की है। अब अगली आती है अपनी लास्ट, यह है अंतिम पंचवर्षीय योजना। यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली है। तो अपनी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? अपनी पंचवर्षीय योजना चली है 1951 से 2017 के बीच में चली है। कुल कितनी है? 12 पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 2017 तक। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था तीव्रता अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में भी सबसे ज्यादा धनराशि सामाजिक सेवा की मद में विनिहित की गई थी। तो यह हमारी पूरी पंचवर्षीय योजना हुई। तो इसका आपको सबसे अधिक इसकी डेट रखना है कि यह कहाँ कब से कब तक रही है, किस पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित, इसका लक्ष्य कितना रहा था और कितना हासिल किया है इसने लक्ष्य। तो इसी के साथ हमारी पूरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। आपको ऐसा ही टॉपिक और मजेदार टॉपिक चाहिए कि आदि जनगणना, ऐसा कौन सा भी मस्त टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। आपके लिए हम शानदार टॉपिक कंटेंट बना के ले आइए। इसी के बाद धन्यवाद।